तो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सतीश विश्वकर्मा और आप मेरे साथ देख रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर का ये खास वीडियो। और ये वीडियो होने वाला है क्लास 11 के पोइट्री पोर्शन के सबसे पहले चैप्टर मर्सी पर। लेकिन इस वीडियो में हम कुछ इस तरह से मर्सी को जानेंगे, उसके अध्ययन करेंगे, ताकि ये आपको अब तक का सबसे यूनिक वीडियो लगेगा। जी हाँ, जानेंगे वो राज जो इस मर्सी कहानी के पीछे है। क्या आप वो राज जानते हैं? अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं जानते हैं तो आज के बाद जान जाएंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ और देखते रहिए स्टडी पॉइंट। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब समय है मर्सी चैप्टर के उस राज से पर्दा उठाने का जिसको आप शायद न जानते हो। ये मर्सी जो पोएम है वो वास्तव में एक पोएम नहीं बल्कि एक स्पीच है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ये पोएम नहीं बल्कि एक स्पीच है जो पोर्सिया के द्वारा बोला जाता है। और ये मर्सी जो चैप्टर है आपका, जो ये पोएम है, एक्चुअल में वो लिया गया है मर्चेंट ऑफ वेनिस से। आप जानते हैं मर्चेंट ऑफ वेनिस विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया एक नाटक है, एक ड्रामा है, जो इंटर के सिलेबस का एक पार्ट है। तो ये मर्सी उसी मर्चेंट ऑफ वेनिस का एक छोटा सा हिस्सा है, एक छोटा सा स्पीच है जो पोर्सिया के द्वारा दिया गया। तो इस वीडियो में हम थोड़ा सा डिटेल जाने वाले हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आप कभी भी मर्सी चैप्टर से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन अपने माइंड में नहीं रखेंगे और सभी कंफ्यूजन दूर होने वाले हैं। तो चलिए एक नजर डालते हैं इस मर्सी के पीछे के राज पर, इस मर्सी के पीछे की स्टोरी पर। उम्मीद करते हैं आप सभी तैयार हैं इस इंटरेस्टिंग से सफर के लिए। चलिए बात करते हैं कि मर्सिया कैसे रिलेट करता है मर्चेंट ऑफ वेनिस से, और क्यों यह एक पोएम नहीं बल्कि एक स्पीच है। दरअसल बात यह है कि मर्चेंट ऑफ वेनिस विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए नाटक के एक भाग से ही यह मर्सी लिया गया है। और मर्चेंट ऑफ वेनिस में बहुत सारे कैरेक्टर हैं, लेकिन मुख्यतः 4 कैरेक्टर के इर्द गिर्द यह कहानी घूमती रहती है। उस 4 कैरेक्टर में जो सबसे पहला कैरेक्टर है वो है एंटोनियो का। एंटोनियो एक युवा है जिसका एक फ्रेंड होता है, अर्थात दूसरा कैरेक्टर जिसका नाम है बेसेनियो। यानी एंटोनियो और बेसेनियो दोनों फ्रेंड होते हैं, काफी अच्छे फ्रेंड होते हैं। और बेसेनियो की शादी हो चुकी होती है। बेसेनियो की पत्नी का नाम होता है पोर्सिया। जी हाँ, बेसेनियो की पत्नी का नाम पोर्सिया होता है। और एक और इंटरेस्टिंग सा कैरेक्टर है जिसे जानना बहुत जरूरी है। कहा जाए तो यही इस मर्चेंट ऑफ वेनिस का विलेन है। तो वो विलन कौन है? उस विलन का नाम है शाइलॉक। जी हाँ, यही शाइलॉक जिसने इस पूरे मर्चेंट ऑफ वेनिस में धमाल मचा के रखा हुआ है। तो देखिए, जो मर्सी चैप्टर है वो यहीं से लिया गया। मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूं, समझते हैं कैसे। तो एंटोनियो जो होता है वो बेसेनियो का फ्रेंड होता है। बेसेनियो की पत्नी का नाम पोर्सिया होता है और शाइलॉक एक व्यापारी होता है। दरअसल होता क्या है, बेसेनियो को कुछ पैसों की आवश्यकता होती है और वो इन पैसों को एंटोनियो से मांगता है। वो कहता है कि यार मेरी मदद कर दो, मैं फिर तुम्हें लौटा दूंगा। चूंकि एंटोनियो के पास पैसे नहीं होते हैं, लेकिन काम इतना जरूरी होता है कि पैसे का व्यवस्था करना कहीं न कहीं से बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। तो एंटोनियो क्या करता है, शाइलॉक के पास जाता है। शाइलॉक जो कि एक व्यापारी है उसके पास जाता है और वहां उससे कहता है कि थोड़ा मुझे उधार दे दीजिए और मैं कुछ समय के बाद ये पूरा धन लौटा दूंगा। शाइलॉक उधार देने के लिए तैयार तो होता है, लेकिन वह एक बॉन्ड बनाता है, एक शर्त रखता है। वो कहता है कि यदि तुम सही समय से पैसे न लौटा पाए तो पैसे मैं वसूल करूंगा। तो एंटोनियो कहता है कि जो शर्त आप चाहे रख लें, लेकिन इस समय मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो कृपया मुझे पैसे दे दें। अब शाइलॉक क्या करता है, एक बॉन्ड बनाता है, एक कहा जाए तो एक छोटा सा शर्त रखता है, उसको लिखित रूप देता है और बोलता है कि यदि तुम यानी एंटोनियो यदि तुम सही समय से पैसे नहीं लौटा पाए तो मैं तुम्हारे शरीर से 1 पाउंड मांस काट लूंगा। शाइलॉक कहता है कि यदि तुम सही समय से पैसे नहीं लौटाए तो मैं तुम्हारे शरीर से 1 पाउंड मांस काट लूंगा। एंटोनियो थोड़ा सा घबराता है, लेकिन कहता है चलिए कोई बात नहीं, मुझे भरोसा है बेसेनियो पर, बेसेनियो सही समय से पैसे लौटा देगा और मैं इसको पैसे दे दूंगा। उस बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने के बाद एंटोनियो पैसे लेकर के बेसेनियो को दे देता है। बेसेनियो अपना काम करता है, लेकिन बात तब फंस जाती है जब बेसेनियो सही समय से पैसे नहीं लौटा पाता है, जिसकी वजह से एंटोनियो उस मर्चेंट के पैसे नहीं दे पाता है।
और यही कारण होता है कि जो सैलाक होता है यानी जो मर्चेंट होता है वो नाराज हो जाता है एंटोनियो से और उससे उस बॉन्ड की याद दिलाता है जिसमें कहा गया था कि यदि समय से पैसा नहीं दिया गया तो तुम्हारे शरीर का 1 पाउंड मांस काट लिया जाएगा। बात ऐसे ही आगे बढ़ जाती है और ये बात धीरे धीरे एक विवाद का रूप ले लेती है और मामला पहुंचता है कोर्ट में। उस समय कोर्ट में ये बात चली जाती है और वहां पर साइलाक जो होता है बार बार इस चीज पर जोर डालता है कि इस बॉन्ड में लिखी चीजों पर ध्यान दिया जाए। इस बॉन्ड में लिखा हुआ है कि यदि समय से पैसा नहीं लौटाया गया तो 1 पाउंड मांस काट लिया जाएगा। अब एंटोनियो की जान आफत में पड़ती है, बेसेनियो बिल्कुल मजबूर होता है, कुछ नहीं कर पाता है उस बॉन्ड के तहत, लेकिन पोर्सिया का माइंड वहां थोड़ा काम करता है और पोर्सिया कहती है कि ठीक है, यदि तुम इसके शरीर का 1 पाउंड मांस काटना चाहते हो तो काट लो, लेकिन इससे पहले एक छोटी सी चीज जान लो कि दया यानी मर्सी जो है वो एक बहुत बड़ा गुण होता है। यदि तुम मर्सी दिखाओगे एंटोनियो पे तो वो जीवन भर तुम्हारा कर्जदार बना रहेगा, तुम्हें अच्छा व्यक्ति मानेगा। मर्सी के गुणों का बखान करती है, मर्सी यानी दया के बारे में बहुत सी चीजें बताती है, लेकिन साइलॉक के कानों पर जू नहीं रेंगती है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो पुनः इसी बात पर अड़ा रहता है कि मुझे एंटोनियो के शरीर का 1 पाउंड मांस चाहिए। तब ये समस्या कैसे हल होती है? क्या करता है साइलॉक, जब बार बार इस चीज की जिद करता है कि मुझे 1 पाउंड मांस चाहिए ही चाहिए, तो पोर्सिया कहती है ठीक है, तुम 1 पाउंड मांस एंटोनियो के शरीर से ले सकते हो, लेकिन क्या? लेकिन उसके शरीर का एक भी रक्त बाहर नहीं आना चाहिए। शरीर का एक भी रक्त, एक बूंद रक्त भी बाहर नहीं आना चाहिए, केवल तुम मांस ले लो। अब इस तरह से असमंजस में पड़ गए साइलॉक किसी तरह पराजित होता है, अपनी हार मानता है और इस तरह एंटोनियो की जान बच जाती है। तो इस स्टोरी में जब साइलॉक बार बार मांस काटने की बात करता है एंटोनियो के शरीर से, और तब जब पोर्सिया साइलॉक को मर्सी यानी दया के गुणों को बताती है, उसी स्पीच को एक पोएम का नाम दे करके उस मर्चेंट ऑफ वेनिस से अलग कर दिया गया है और वही एक कविता के रूप में हमारे सामने है जिसे हम कहते हैं मर्सी। तो वास्तव में जो मर्सी है वो पोर्सिया द्वारा दिया गया एक स्पीच है और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि मर्सी क्या है, इसके गुण क्या है और इसकी महानता क्या है। तो आई होप कि ये छोटी सी स्टोरी आपको समझ में आई होगी, काफी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। तो पूरी मर्सी जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और अब बात करेंगे अपने इस चैप्टर पर यानी मर्सी पर। The quality of mercy is not strength. It dropped as the gentle rain from heaven upon the place beneath. The quality of mercy यानी जो दया का गुण है is not strength, बलपूर्वक उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। It dropped as the gentle rain, यह एक सुखद वर्षा की भांति, फ्रॉम हेवन का मतलब हो गया स्वर्ग से, अपॉन द प्लेस बीनीथ यानी धरती पर गिरता है। अर्थात दया का गुण बलपूर्वक या दबाव से उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, बल्कि यह आकाश से वर्षा की बूंदों की भांति जमीन पर अर्थात धरती पर स्वाभाविक रूप से गिरता है। अर्थात दया का गुण बलपूर्वक किसी व्यक्ति के हृदय के अंदर उत्पन्न नहीं किया जा सकता, बल्कि यह मनुष्य के हृदय से निकलने वाला एक स्वाभाविक गुण है। इट इज ट्वाइस ब्लेस्ड। इट इज ट्वाइस ब्लेस्ड का मतलब होता है यह दोहरा वरदान है। इट ब्लेस्ड हिम दैट गिव, यह उसके लिए भी वरदान है जो इसे देता है, एंड हिम और उसके लिए भी दैट टेक्स जो इसे लेता है। अर्थात दया दिखाने वाले और दया पाने वाले दोनों तरह के मनुष्यों के लिए मर्सी एक दोहरा वरदान है। अर्थात दोनों तरह के मनुष्यों के लिए यह लाभकारी है। It is
माइटेस्ट इन द माइटेस्ट। यह माइटेस्ट का मतलब होता है अधिक शक्तिशाली है। इन द माइटेस्ट का मतलब हो गया सर्वशक्तिमान में, अर्थात यह शक्तिशालियों में भी अधिक शक्तिशाली गुण है। इट बिकम्स द थ्रोन्ड मोनार्च बेटर देन हिज क्राउन। इट बिकम्स यानी यह होता है द थ्रोन्ड मोनार्च। थ्रोन्ड का मतलब होता है सिंहासन, मोनार्च का मतलब होता है राजा, अर्थात सिंहासन पर बैठे हुए राजा के बेटर देन हिज क्राउन, उसके ताज से भी, अर्थात यह सिंहासन पर बैठे हुए राजा के ताज से भी अधिक बेहतर होता है, अधिक अच्छा होता है। हिज स्केप्टर शोज द फोर्स ऑफ टेम्पोरल पावर। हिज स्केप्टर का मतलब होता है उसका राजदंड, अर्थात किसी राजा का राजदंड सोच दिखाता है या प्रदर्शित करता है द फोर्स मतलब बल को, ऑफ द टेम्पोरल पावर सांसारिक शक्ति की, अर्थात राजा का राजदंड उसकी सांसारिक शक्ति के बल को प्रदर्शित करता है। द एट्रीब्यूट टू अ एंड मजेस्टी। द एट्रीब्यूट का मतलब होता है कि यह गुण है टू अ यानी भय का, एंड मजेस्टी वैभव या महानता का, या महानता और वैभव का गुण है। वेरिन डोथ सीट एंड ड्रेड एंड फियर ऑफ किंग। वेरिन डोथ सीट यानी जो दर्शाता है या प्रदर्शित करता है द ड्रेड का मतलब होता है प्रतिष्ठा को या सम्मान को, एंड फियर ऑफ किंग राजा के भय को, अर्थात यह राजा के भय और उसके वैभव यानी उसकी प्रतिष्ठा का प्रतीक बन जाता है। डोथ सीट का मतलब होता है बन जाना, यह राजा के भय और उसकी प्रतिष्ठा का प्रतीक बन जाता है। बट मर्सी इज एबव दिस सेप्टर्ड स्वे। बट मतलब लेकिन, मर्सी मतलब दया, इज मतलब है, एबव मतलब से ऊपर, दिस सेप्टर्ड यानी इस राजदंड की, स्वे का मतलब होता है प्रभुता या महानता, लेकिन जो दया का गुण है वो इस राजदंड की महानता या प्रभुता से कहीं ज्यादा ऊपर है। It is enthroned in the heart of king. It is यानी यह है, enthroned का मतलब होता है विराजमान, in the heart of king राजा के हृदय में, अर्थात जो दया का गुण है वो राजा के हृदय में पहले से ही विद्यमान होता है। It is an attribute to God himself. It is यानी यह है, an attribute यानी एक गुण, to God himself स्वयं भगवान का, अर्थात यह एक प्रकार का ईश्वरीय गुण है, या यह कैसा गुण है जो ईश्वर में विद्यमान रहता है। एंड earthly power doth then so likest God. एंड मतलब और, earthly power का मतलब होता है सांसारिक शक्ति, doth then so उस समय बन जाती है, लाइकेस्ट गॉड बिल्कुल ईश्वरीय रूप में या ईश्वर की शक्ति के रूप में, वेन यानी जब, मर्सी सेशंस यानी मर्सी को मिला दिया जाता है, जस्टिस का मतलब हो गया न्याय से, अर्थात जब एक राजा के द्वारा दया और न्याय मिला दिए जाते हैं तो उसकी सांसारिक शक्ति ईश्वर की शक्ति के समान लगने लगती है, अर्थात जब एक राजा दया और न्याय दोनों अपने हृदय में रख लेता है, इस कंडीशन में जो राजा की सांसारिक शक्ति है वो ईश्वर की शक्ति के समान प्रतीत होती है। सो माय डियर स्टूडेंट, आई होप कि ये पोइट्री आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इस मर्सी चैप्टर के पीछे जो राज है, जो स्टोरी है, वो भी आपको अच्छे से समझ आई होगी और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए
तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और अपने सभी मित्रों तक शेयर करिए ताकि ये वीडियो सभी बच्चों तक पहुंच सके, क्योंकि ये सबसे यूनिक वीडियो है। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी ही वीडियो आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।